नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करते हूँ आप सभी कमेंट चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक ठाक चल रही हूँ। तो अभी हो रही सुबह के टाइम पानी वानी भरने के बाद में मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ आलू। आज सोच रही हूँ कि ना आलू की सब्जी यानी आलू की भुजिया बना लूँ सूखी, बहुत दिन हो चुका था। और ये पुराने आलू है जिसे मैं ना फ्रिज से बाहर रख रखी थी, क्योंकि ये आलू थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था तो पहले इसे बनाना था इसलिए। तो आलू को यहाँ पे छिलने लगी तो आधे से ज़्यादा आलू है ना ख़राब निकल चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब ही था इसलिए छटा हुआ आलू है। तो दोस्तों देख सकते हैं आधे आलू तो है ना फेंकने में निकल गया और आधे आलू जो निकल चुके हैं तो उसे मैंने ना छिलका समेत ही काट लिया, क्योंकि आलू छोटा था और मैं जो है लेट हो चुकी थी। तो आलू को मैंने है ना धो लिया, एक बार फ्लोराइड वाले पानी से मैंने धो लिया था और ये दूसरी बार जो है मीठा पानी से धो लिया। तो अभी मैं आलू को छौंक लूंगी। तो बच्चों का खाना आपको पता है हमेशा के लिए मैं सरसों का ऑयल में बनाती हूँ। तो डाल दिया थोड़ा सा जीरा और सरसों का तेल है ना गर्म हो चुका था, जीरा चटक चुका था तो मैंने यहाँ पे 2 पिंच हींग डाल दिया। हींग से फ्लेवर भी अच्छा आता है, साथ ही थोड़ा सा टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और सबसे मेन बात ये है हींग डालने का जो मेन रीजन है कि गैस की जो समस्या है, कब्जी वगैरह होती है ना, वो नहीं होती। तो फिर मैंने आलू डाल दिया था, स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से आलू को मिक्स कर दिया था। फिर आलू को पकने के लिए 5 मिनट के लिए ढककर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तब तक मैं लेके आई थी थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बनने के लिए अनाज, क्योंकि सूखी आलू की सब्जी से बच्चे नहीं खा पाएंगे, अभी वो लोग बहुत छोटा है। तो इसके लिए मैंने ना फूल गोभी के फूलों को अलग से काट कर रख दिया था फ्रिज में। तो उन्हीं में से निकाल के ले आई, क्योंकि वो किसी और काम के लिए रखी थी, लेकिन अभी सब्जी नहीं है फिलहाल मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूल गोभी निकाल लिया है। इसमें आज आलू ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि पहले से मैं यहाँ पे आलू की भुजिया जो है बना रही हूँ। और इसी के साथ फ्रिज से लेके आई प्याज टमाटर का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो और भी कुछ लाने की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस टमाटर चाहिए था तो टमाटर मैंने ले आया। देखते टमाटर जितना चाहिए उतना यूज करूंगी, बाकी का फिर रख दूंगी। इधर आलू को एक बार चला दिया ताकि नीचे से चिपके। दोस्तों 4 मिनट हो चुके, चलिए एक बार ढक्कन को हटा कर देख लेते हैं, क्योंकि इतने देर में आलू जो है आसानी से पक जाती है। तो आलू मेरा पक चुका था, उसमें डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और चटपटा टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा सब्जी मसाला जो आता है वो डाल दिया और ये डाल दिया मैंने अमचूर पाउडर। इससे ना टमाटर का जो टेस्ट है वो आ जाएगा और चटपटा लगेगा, तो शायद बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि तबियत खराब में सभी का मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। कोशिश करना चाहिए बच्चे अगर नहीं खाए तो कुछ अलग से ट्राई करने का। तो काफी दिन हो चुका था उन्हें आलू का ये इस तरह के भुजिया बना के देखते, इसलिए आज मैंने ट्राई किया। तो देख सकते हैं आलू को है ना धीमे उस पर रख दिया था, तो आलू मेरा इस तरह भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आलू को भूनने के बाद में मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था कुकर में फूल गोभी की सब्जी, जो की ग्रेवी वाला बनाने वाले थे। तो टाइम कम होने की वजह से मैंने आज जो है सब्जी कुकर में चढ़ा दिया, ताकि जल्दी बन जाए कुकर के प्रेशर की वजह से। चाहे आप कितनी कोशिश करो लेकिन फिर भी 10 मिनट तो लग ही जाता है। तो गोभी को मैंने अच्छे से मसाला के साथ में फ्राई कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे 1 कप जो है पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद में मैं फिर से एक बार मिक्स कर दिया, ताकि सब्जी मसाला जो है अच्छे से तले बैठ जाए यानी नीचे बैठ जाए। तो उसके बाद में अब वो कुकर का ढक्कन बंद करके, इसका सीटी आती नहीं है, कुकर मेरा खराब है, तो मैं यहाँ पे धीमे गैस पर 10 मिनट पका लूंगी। बस ये है कि कुकर जो है ढका हुआ रहेगा, कहीं से ऊपर से हवा नहीं आएगा, इस वजह से थोड़ा जल्दी पक जाएगा। तो जब तक यहाँ पे मेरा जो है सब्जी बन रही है ग्रेवी वाली फूल गोभी का, तब तक मैं यहाँ पे कूड़ा वगैरह उठा रही हूँ और उसके साथ जो है एक बार पोछा मार रही हूँ, क्योंकि आलू काटा है तो आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। वैसे तो मैं धो के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मिट्टी होने का चांस तो रहता है 1-2% धोने के बावजूद भी, क्योंकि मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, इस वजह से धोना हर सब्जी को कंपलसरी है। और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तभी से मैं हर चीज़ को धोकर ही रखती हूँ, तो एक आदत सी हो गई है। इधर आ गई है छोटू, और छोटू आने के बाद में आपको पता है गोदी ही चढ़ने के लिए आता है या फिर खाना खाने के लिए आता है जब भूख लगता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चावल निकाल लिया, क्योंकि चावल बहुत गर्म है। तो एक हाथ से काम करने में परेशानी तो होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा। बच्चे जब रोता है तो आप उसे कब तक रुला सकते हो। तो फाइनली मैंने चावल निकालने के बाद में ठंडा होने के लिए रख दिया और उसी थाली में निकाल रही हूँ आलू का भुजिया, क्योंकि इन दोनों के लिए बनाया है खास करके। जो बचेगा तो ठीक है, रात की सब्जी काम आ जाएगी, दोबारा से सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब बच्चों के लिए सब्जी बनाते हो उसमें ना तो मिर्च होती है ना ही नमक होता है। तो उनके हिसाब से बनाती हूँ, तो उस हिसाब से ही मतलब डालती हूँ उनको। तो छोटू को बेला फुसला के उतार दिया था। इधर देख सकते हैं मैंने थाली जो है मतलब रख दिया, क्योंकि सब्जी मेरा बना नहीं था। और इधर छोटू बार बार डिमांड कर रहा है, मुझे बिस्किट चाहिए, कुछ और भी खाने पीने के लिए मांग रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ खाना बच चुका है, अभी आपको कुछ नहीं मिल सकता है, अभी रोटी खा लो। लेकिन वो जिद करे जा रहा था और मुझे पता था कि ना वो तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसे खाना ना मिल जाए। तो दोस्तों इधर मेरा सब्जी ठंड हो चुका था, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सब्जी, ये बच्चों के लिए ही है। तो उसमें से है ना जितना मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया और थोड़ा सा सब्जी बच गया जो कुकर में है,
और छोटू बार बार डिमांड कर रहा था, तो मुझे लग रहा था आज ये खाने में भी है ना थोड़ा नखरा करेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लेके आई फ्रिज से अंडा, और 2 अंडे लेके आई हूँ क्योंकि बच्चे 2 है तो अंडा भी 2 ही चाहिए। और एक अंडे में होता ही कितना है और आता ही कितना है, तो मैंने है ना अंडों को ग्लास में फोड़ लिया ताकि थोड़ा ईजी रहे, क्योंकि अगर कढ़ाई में फोड़ूंगी तो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, कड़क सा होता है, क्रिस्पी बन जाता है, तो बच्चे नहीं खा पाता है। तो छोटू बहुत ज़्यादा जिद करने लग गया, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। तो फिर मैंने पाटा ला दिया, मैंने ठीक है आप यहाँ पे खड़े रहो ताकि मैं करती रहूँ, देखता रहे। उससे है ना उसका सब्र बंधा हुआ रहता है कि हाँ मम्मी काम कर रही है, मैं भी किचन में हूँ और खाना बढ़ेगा तो मिल जाएगा, वो खुद देख लेता है। और अगर मैं कहती हूँ जाओ तो फिर बार बार उस रूम से आवाज़ देता रहता है, मम्मी खाना बढ़ी कि नहीं, मम्मा लेके आओ, ये वो करता रहता है। तो देखिए ये खड़े खड़े वो बदमाशी कर रहा था, कभी क्या कर रहा है चमचा लेकर, कभी क्या कर रहा है, और उसको नीचे गंदगी में डाल दिया और उसी से मुझे काम करना है। लेकिन उसे कैसे समझाऊँ बेटा ऐसा मत करो, अगर ज़्यादा बोलूँगी तो फिर वो गुस्सा करेगा, रोने लगेगा। तो बार बार वो भी हिलाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसका हाथ पकड़ रखी थी तो थाली में डालने की कोशिश कर रहा था। क्या करे, बच्चा है ऐसे करता है, और छोटे बच्चों के साथ इस तरह से काम करना पड़ता है। मेरी तो आदत सी पड़ गई है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे पीछे से दूसरा बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ये भी मतलब करना पड़ता है, औरत की तो आदत हो जाती है। तो गरम हर चीज़ है तो छोटू को ध्यान से भी रखना पड़ रहा है, उधर भी ध्यान दे रही थी, इधर ऑमलेट को जो है पूरे कढ़ाई में फैला दिया ताकि वो जल्दी से फैल जाए। और एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो कढ़ाई का तली थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो वो नहीं हो पाता है। फिर मैंने उनको ऑमलेट बना लिया था, लेकिन वो थोड़ा बड़े साइज़ का हो रहा था क्योंकि 2 अंडे था, तो मैंने है ना उसे बीच में से काट दिया ताकि वो थोड़ा छोटा हो जाए, फ्राई करने में आसानी रहे, और अगर अंदर तक थोड़ा कच्चा सा रहे ना तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे इस ऑमलेट को बनाने में लगभग 5 मिनट का समय लगा था, लेकिन 5 मिनट में ना छोटू मुझे पूरी तरह से दुखी कर रखा था। फिर वो बहुत देर से ना ऐसे खड़ा था, तो अब जैसे रोने की टाइप का हो रहा था, तो फिर मैंने गोदी में ले लिया, कोई बात नहीं बच्चा है, गोदी में लिया, और इतने देर में मेरा ऑमलेट बन चुका था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरा आज के बच्चों के लिए लंच का। दोस्तों अभी हो रही है रात की टाइम, रात नहीं बहुत ज़्यादा रात। मुझे नहीं पता कि कुत्ते का भौंकने की आवाज़ जो है वो कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, चारों तरफ कुत्ता भौंक रहा है। कभी कभी ना मन उदास सा हो जाता है, टेंशन में हो जाती हूँ, इसलिए टेंशन में हो जाती हूँ कि अजीब सा डर, अजीब सी डर सा लगा रहता है। मतलब मैं खुद भी नहीं समझती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, लेकिन हाँ सोच आ जाती है, और उस टाइम ने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। वो तो आप लोगों से बात करके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, जो मैं अपने दिल की बातें थोड़ा बहुत आप लोगों से कर लेती हूँ ना, मेरा मन है ना बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। पता है इस टाइम वीडियो बना क्यों रही हूँ, आप लोगों से अगर मैं दिल की बातें शेयर करूँगी ना तो शायद मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। मुझे ना हर जो डर लगता है वो तो लग ही था, वो तो नॉर्मल सी बात है, उससे नहीं डर लगता, डर लगता है लेकिन उससे डर नहीं लगता। हर रोज़ ऐसा लगता है कि मैं सोऊंगी, मैं सुबह उठ तो जाऊंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सो जाऊं और मैं उठूं ही नहीं, मैं मर जाऊं या मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, ऐसा लगता है। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन ये जो 2 मासूम है ना, मतलब जो 2 मेरे बच्चे हैं उनके लिए डर लगता है कि मेरी जिंदा होते हुए उनके साथ इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर, इतना टॉर्चर हो रहा है, करने वाला कोई और नहीं, खुद के पिता, खुद के बाप जिसने जन्म दिया वो कर रहा है। तो जिंदा होते हुए इतना टॉर्चर हो रहा है, मेरे अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, यही सोचकर मतलब दिल घबराता है, बहुत ज्यादा जी घबराता है। पता है रातों को नींद नहीं आती, सोने से पहले डर लगता है, सो जाती हूँ तो माइंड में घूमता रहता है कि अगर मेरा कुछ होगा मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा लगता है कि भगवान ना जाने मेरे नसीब में कब तक जिंदा रहना लिख रखा है,
मैं अपने बच्चों को पाल पाऊंगी कि नहीं। बस यही सब डर सताता रहता है, क्योंकि अगर आज मेरा कुछ हो जाता है ना, तो मेरा बच्चा इसी रूम में बंद होके मर जाएगा, कोई उसका फोन तक नहीं उठाने वाला। पहली बात तो इतना छोटा बच्चा है ना, वो फोन कर ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग में आएगा नहीं फोन करूँ किसको करूँ। उसको तो ये तक नहीं पता पापा का नंबर कितना है, पापा है भी कि नहीं, मतलब वो कर ही नहीं पाएगा। और अगर मेरे फ़ोन से कर भी देना तो मेरा आदमी नहीं उठाएंगे, और अगर उठा भी लिया तो जो इंसान छोड़ जाता है खाना खर्चा के लिए, कहते हैं अदालत से पैसा मांगो, मेरे वकील से बात करो, वो आदमी रखेंगे नहीं रखेंगे। मैं बस यही सब चीज़ें सोच सोच के ना रातों को सो नहीं पाती हूँ। देखिए दोनों बच्चे मेरे सो चुके हैं, मुझे अजीब सा डर लग रहा है, लगता है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं पाती हूँ कि बस भगवान से ये दुआ करो, भगवान तो मुझे इतना लंबी उम्र देना कि मैं अपने बच्चों को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उन्हें 18 साल का कर दूँ। इतना सा लंबी उम्र देना मुझे कि मेरा बच्चा बड़ा वाला 18 साल का हो जाए, ताकि वो दूसरे को संभाल ले। उसके बाद में ना चाहे मैं मर जाऊँ मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि 17-18 साल में बच्चा खुद का खाना बना के खा सकता है। उसके बाद में उसका करियर चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। मैं उन इंसानों से कहना चाहूंगी कि यार, अगर आप लोग बच्चे को जन्म देने के बाद में नहीं पाल पाते हो ना, जन्म दो ही मत, क्योंकि आप तो एंजॉय करके छोड़ देते हो, बच्चे हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जहां पर बच्चा आप खराब भी नहीं कर सकते हो। और बच्चे होने के बाद में फिर आदमी को जो रुचि होता है ना एक औरत में, मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे आदमी की, जब मेरा बच्चा 3 महीने का मैं प्रेग्नेंट थी ना, तभी से उसने अपना रास्ता, नया सफ़र चुन लिया, क्योंकि उन्हें मुझ में मतलब कुछ नजर ही नहीं आता था। ऐसे बोलते थे कि मैं औरत की जात में ही नहीं आती हूँ, मेरे अंदर औरत जैसा कुछ भी है ही नहीं। मतलब इतने घिनौने घिनौने बातें करते थे ना, जो भी करते थे, मुझे आस पड़ोस में लोग एक ही बात कहते थे, तू सिर्फ बच्चे को पाल ले, बच्चे को पाल ले, लेकिन मेरा बच्चा नहीं पला। और आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां मुझे पल पल है ना ऐसा दर्द, ऐसे जख्म, ऐसी परेशानी हो रही है, ना तो मैं जी पा रही हूँ, ना मुझे मौत आ रही है, और ना ही मैं मरना चाहती हूँ। मरना इसलिए नहीं चाहती हूँ, अगर मैं मर गई मेरे बच्चों का क्या होगा। जी इसलिए नहीं पा रही हूँ, उस बंदे ने मुझे पूरी तरह बदनाम कर दिया, मेरे को फाइनेंशियली तौर पर भिखारी बना दिया। मेरा बैंक अकाउंट में जितने भी पैसा था, मेरी माँ की बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा था, जितना भी जायदाद जो भी कुछ था, सब कुछ चूना लगा के चला गया। कर्जा उठा लिया, इतना ज़्यादा कर्जा उठा के गए हैं ना, मैं कभी बताऊंगी आप लोगों को, मैं मर चुकी हूँ, पूरी तरह से जिंदा को दफना दिया। क्या आज मेरे बच्चों के नसीब में इस तरह से लिख के चला गया, जहाँ मैं सो तक नहीं पाती हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं है, इतना ज़्यादा कर्जा उठा के लेके गए हैं वो बंदा, जहाँ कर्जे वाले घर पर मांगने आता है। तो प्लीज़ कुछ लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बच्चे को जन्म मतलब नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करो, खास करके तब जब पता हो उस औरत के पीछे कोई नहीं है, वो अनाथ है। तो उस अनाथ लड़की के साथ तुम सो के उसके बच्चे पैदा कर दो, और उसके बाद में उसको छोड़ के चले जाओ, और ये कहो कि खाना खर्चा अगर चाहिए अदालत से मांग लो।
तो नींद किसको आती है ना, वो उन्हीं को पता है, जिस पर बीतते हैं उन्हीं को पता है। भगवान ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखाए जो मेरे साथ हो रहा है।